दोस्तों, एक हैरान करने वाली खबर है। देश के 251 सांसद निलंबित हो सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है और देश में दोबारा लोकसभा चुनाव होंगे। आप ये कह रहे होंगे कि ये मनगढ़ंत कहानियां मैं कहां से बना रहा हूं, क्योंकि नेशनल मीडिया तो इन सब पे खबरें ही नहीं कर रहा है, तमाम जगहों पर ये खबरें नहीं आ रही हैं, तो आप ये बातें कैसे कर रहे हो? ये देखिए, ये तमाम बड़े खबरों के स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं। यहां पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि लोकसभा के 543 सांसदों में 251 पर आपराधिक मामले, और यहां पर एबीपी न्यूज ने भी कवर किया है, इंडिया टीवी ने भी कवर किया है, और दैनिक भास्कर ने तो लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं। इस पूरे मामले में आपराधिक विधायक और सांसदों के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी एंट्री हो चुकी है। आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, खुद अपराधी गलती कर रहा है, तो वो संसद कैसे जा सकता है, कानून कैसे बना सकता है। इस पूरे मामले को विस्तार से मैं आज आपको समझाऊंगा कि क्या है पूरा मामला। कल 4 मार्च को इसकी सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई है। पूरा मामला सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के पास है। संजीव खन्ना कितने बड़े निर्णय करने के लिए आज जाने जाते हैं। सोचिए, यह मामला जब उनके पास आएगा तो आने वाले एक आध सालों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पहले पूरे मामले को समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोषी सांसदों और विधायक के चुनाव लड़ने पर हमेशा के बैन लगाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट तैयार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, अगर दोषी हैं तो उन्हें कभी चुनाव लड़ने की अनुमति ना मिले। किसी भी पोजीशन में 6 साल बाद, 5 साल बाद कभी कोई चुनाव लड़ने की पोजीशन ना मिले, और अभी है तो उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, फिर उस जगह पर चुनाव हो। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले के लिए सुनने के लिए तैयार हो गया है। गंभीरता से आपने अब तक समझ लिया होगा। अब इस पूरे मामले को समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है 3 हफ्ते के अंदर, यही कि क्या इस मामले पर मैं आगे सुनवाई मैं करने जा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, और आप अपना पक्ष रखिए। और अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं तो 4 मार्च को हम इस पर सुनवाई करेंगे, और 4 मार्च की डेट कल ही है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर अपना जवाब भी दिया है, वो जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस मामले को थोड़ा और समझिए। 10 फरवरी को एक कोर्ट में 83 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट को इन्होंने पेश किया, इनके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सांसदों में 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। आपराधिक मामले दर्ज है, और इसमें से 170 सांसद ऐसे हैं जिनमें गंभीर मामले दर्ज हैं और जिन्हें 5 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। अब मैं बताता हूं कि यह जानकारी एमिकस क्यूरी और सीनियर अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अलग अलग हाई कोर्ट से जुटाए गए आंकड़ों से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है। विजय हंसारिया साहब यही हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं। आगे इस पे चलते हैं। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट के जज की जो टिप्पणी है उसे ही सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और आप सोचने लगेंगे कि जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़ी बड़ी बुलेटिनें दिखाते हैं, उसमें ये बुलेटिन गायब कहां से हो गई। आइए, इतने बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये टिप्पणी अभी तक सुनाई नहीं दी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने जो कहा है वो सुनिए। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है, और कानून तोड़ने वाले, बनाने वाले का काम कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो जीवन भर के लिए दोषी हो जाता है, उसकी नौकरी हट जाती है। तो कोई एक व्यक्ति जो संसद में जा रहा है और अगर वो दोषी है तो कैसे रह सकता है, वो संसद में कानून कैसे बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने योग्य नहीं है, वह मंत्री
मंत्री कैसे बन सकता है और कानून का निर्माण कैसे कर सकता है। कितनी बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, आप इसे सुनकर ही हैरान हो रहे होंगे, लेकिन न्यूज चैनलों में इसे आप नहीं देख पा रहे होंगे। ये आंकड़े अगर आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये सुनने के बाद आपके दांत और खट्टे होंगे और आपको और डर लगेगा सुनने से कि हमने जिन्हें चुनकर भेजा है वो तो अपराधी हैं। आइए चलिए बताता हूं। जो 83 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से सबसे ज्यादा जो आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद हैं वो देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्टेट केरल से हैं। अब बताइए, केरल में 20 सांसद हैं, जिसमें 19 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लगभग 95%, और जिसमें 11 मामले ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर मामले हैं, जिसपे 5 साल तक की सजा हो सकती है। और ये देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग को चुन रहे हैं, केरल के लोग हैं। अब ये रिपोर्ट है, अब मैं इसको यही बता रहा हूं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में लगभग 50% सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। छोटे टुकड़ों में देखेंगे तो तेलंगाना में 17 सांसद हैं जिनमें 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उड़ीसा में 21 सांसद हैं जिसमें 16 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड में 14 सांसद हैं जिसमें से 10 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु में 39 सांसद हैं जिसमें से 26 पर मामले दर्ज हैं। हरियाणा में 10 सांसद हैं जिसमें से 1 पर आपराधिक मामले दर्ज है। छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं जिसमें से 1 आपराधिक मामले दर्ज है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ एक बेहतरीन राज्य माना जा सकता है। पंजाब में 13 सांसद हैं जिसमें 2 आपराधिक मामले दर्ज है। असम में 14 सांसद हैं जिसमें से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज है। दिल्ली में 7 सांसद हैं जिसमें 3 पे आपराधिक मामले दर्ज है। राजस्थान में 25 सांसद हैं जिसमें 4 पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुजरात में 25 सांसद हैं जिसमें 5 में आपराधिक मामले दर्ज है। और मध्य प्रदेश में 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये लंबित हैं, और ये लंबित ही रहते हैं। जिन्होंने आपराधिक मामले दर्ज कराए हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, नेताजी फीता काटते रहते हैं, दिल्ली में एंजॉय करते हैं और विदेशों की यात्रा करते हैं। इसी तरह विधायकों को लेकर कुछ मामले आए हैं जो रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। विधायकों के ऊपर कितने मामले दर्ज हैं उसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 2025 तक वर्तमान में पूर्व विधायक के खिलाफ, वर्तमान और कुल पूर्व विधायक के खिलाफ कुल 4732 आपराधिक मामले लंबित हैं, दर्ज भी हैं और लंबित भी हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश का है जिसमें 1171 मामले दर्ज हैं उत्तर प्रदेश में। आइए सुनते हैं और किस राज्य में। ओडिशा में 457 मामले दर्ज है विधायकों और पूर्व विधायकों के खिलाफ, बिहार में 448, महाराष्ट्र में 442, मध्य प्रदेश में 336, केरल में 315, तेलंगाना में 313, कर्नाटक में 255, तमिलनाडु में 220, झारखंड में 133, दिल्ली में 124। ये बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हैं और ये लंबित हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब नेताजी केवल इधर उधर टहल रहे हैं और जिन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं वो केवल चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और कहा है कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। कल इस पे सुनवाई भी है और अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट, वैसे हर मामले पे माननीय उच्चतम न्यायालय गंभीर रहता है, लेकिन अगर इस मामले पे गंभीर हो गया तो देश की विधानसभा, विधान परिषद और संसदों से आपराधिक छवि के लोगों की सीटें खाली होना शुरू हो जाएगी और साधारण लोगों को मौका मिलेगा। बाहुबली एक बड़ा शब्द आता है, वो गायब हो जाएगा संसद से। इसको आगे भी समझते हैं। 4000, इसमें ऐसा नहीं है कि सारे मामले ऐसे हैं कि जो सब आपराधिक है। 4732 मामलों में से 800 विधायकों में 863 मामले ऐसे हैं जो सिर्फ 144 धारा का उल्लंघन करने के लिए लगाए गए हैं। 144 धारा नॉर्मल लगाई जाती है, उसका उल्लंघन अक्सर विधायक कर देते हैं क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं, किसी मामले के लिए जाते हैं और उसमें भीड़ उनके साथ रहती है तो उनमें आपराधिक मुकदमे उसमें दर्ज कर लिए जाते हैं 144 के। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस केवल ये आंकड़ा 863 का है। 4772 में लगभग 4000
जो मामले हैं वो आपराधिक हैं और गंभीर मामले हैं, और उसकी सुनवाई अब हो सकता है भविष्य में खुद सुप्रीम कोर्ट करे या अन्य जजों को, ये अन्य प्रदेशों को ये निर्देशित करे, हाई कोर्टों को, कि इसकी आप जल्दी से जल्दी या इतने दिन में या इतने समय में सुनवाई करें, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से विधानसभा, विधान परिषद और संसद को फिल्टर कर सके। कल इस मामले पे गंभीर सुनवाई है, 4 मार्च का दिन है। नजरें बनाए रखिएगा, न्यूज चैनलों से खबर कल भी गायब रहेगी। आगे चलते आगे बताते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज की गई थी, रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, डाली गई थी, उससे जवाब मांगा गया था चुनाव आयोग से और केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है वो आदेश टाइप का कुछ लग रहा है, लेकिन जो जवाब दिया है, आदेश ना कहा जाए, जवाब जो दिया है उसमें यह कहा, सीधे सीधे उन सांसदों की पैरवी की गई है जो अपराधी हैं। क्या कहा है केंद्र सरकार ने? देखिए, केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों और विधायक के चुनाव लड़ने पर हमेशा के बैन लगाने की याचिका पर जो जवाब दिया है, उसमें केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कोर्ट से कहा है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाना कठोर होगा। केंद्र सरकार ने इस दौरान मौजूदा कानून की वकालत की और इससे आगे जारी रखने की बात की। केंद्र सरकार कह रहे हैं जो कोर्ट में इस समय कानून है ना वो ठीक है और इसी को बने रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संसद में हम मिल बांट के सब देख लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में आया है तो आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सच में ऐसा होना चाहिए कि देश की संसद, विधानसभा और विधान परिषद, जो भी परिषद है, जितने भी हैं, जहां नेता लोग चुन के जाते हैं, वो एकदम फिल्टर होना चाहिए, वहां पर एकदम साफ छवि के, एकदम ईमानदार व्यक्ति बैठे रहने चाहिए? आप ही एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, आप लोग कभी सुनते होंगे कि एक मुकदमा हो गया, इनकी नौकरी नहीं लगी, एक मुकदमा लग गया, इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है, एक मुकदमा लग गया, इनका ये नहीं हो रहा है। अब सोचिए नेताजी लोगों पर कितने मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसमें मर्डर, अपराध, बलात्कार, इन सब तमाम केस शामिल होते हैं। लेकिन नेताजी संसद में ऐसे घुसते हैं जैसे लगता है कि कितने महान व्यक्ति हैं और कितना पुण्य करके आए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ऐसे बात की जाएगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।